जंगल की मित्रता। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें कई प्रकार के जानवर रहते थे। उन जानवरों में एक हिरण और एक कछुआ बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों हमेशा साथ रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जंगल में एक शेर आया जो बहुत भूखा था। उसने हिरण को देखा और सोचने लगा कि यह तो मेरा अच्छा भोजन बन सकता है। शेर ने हिरण का पीछा किया। हिरण बहुत तेज दौड़ता था, इसलिए वह जल्दी ही शेर से दूर निकल गया। लेकिन शेर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी चालाकी से हिरण को एक संकरी घाटी में घेर लिया। हिरण ने देखा कि वह फंस गया है और अब भाग नहीं सकता। उसने अपने दोस्त कछुआ को आवाज दी। मित्र, मेरी मदद करो। मैं फंस गया हूँ। कछुआ धीरे धीरे वहां पहुंचा और देखा कि हिरण सचमुच फंसा हुआ है। कछुआ ने शेर से कहा, हे जंगल के राजा, कृपया मेरे मित्र को छोड़ दो। मैं आपके लिए कुछ और भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। शेर ने कछुआ की बात मान ली और हिरण को छोड़ दिया। कछुआ और हिरण तेजी से वहां से भाग निकले। कछुआ ने हिरण से कहा, हमने शेर को मूर्ख बनाया। अब हमें और सावधान रहना होगा। दोनों मित्र ने शेर से बचने के लिए एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद शेर फिर से भूखा हो गया और उसने फिर से हिरण को ढूंढना शुरू किया। लेकिन इस बार हिरण और कछुआ पहले से ही तैयार थे। उन्होंने जंगल में एक गड्ढा खोदा और उसे पत्तों से ढक दिया। हिरण ने शेर को देखा और जानबूझकर उसके सामने से दौड़ता हुआ निकला। शेर ने हिरण का पीछा किया और सीधे उस गड्ढे में गिर गया। शेर ने बहुत कोशिश की लेकिन वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल सका। हिरण और कछुआ ने शेर को गड्ढे में फंसा देख खुशी मनाई और अपने बाकी दोस्तों को भी बताया कि अब शेर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सभी जानवरों ने मिलकर शेर को गड्ढे में बंद रखा और उसे भूखा छोड़ दिया। कहानी की सीख। सच्ची मित्रता और समझदारी से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे मित्र थे और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। उनका मित्रता पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि जंगल की सैर करनी चाहिए। वे जंगल में गए और सुंदर प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेने लगे। कुछ देर बाद वे एक घने जंगल में पहुंच गए। अचानक उन्होंने देखा कि उनकी ओर एक भालू आ रहा है। दोनों मित्र बहुत डर गए। रामू, जो पेड़ पर चढ़ने में माहिर था, जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया और श्यामू को नीचे छोड़ दिया। श्यामू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए उसने सोचने लगा कि अब वह क्या करे। उसने सुना था कि भालू मृत व्यक्ति को नहीं छूते। उसने जल्दी से जमीन पर लेटकर सांस रोक ली और मरने का नाटक किया। भालू श्यामू के पास आया, उसे सूंघा और सोचा कि वह मर चुका है। भालू वहां से चला गया। जब भालू चला गया तो रामू पेड़ से नीचे उतरा और श्यामू से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? श्यामू ने उत्तर दिया, भालू ने कहा कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय तुम्हारा साथ न छोड़े। इस घटना के बाद रामू ने अपनी गलती समझी और श्यामू से माफी मांगी। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची मित्रता का मतलब हमेशा साथ रहना होता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। कहानी की सीख। सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक जादूगर रहता था। वह अपनी जादुई शक्तियों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे क्योंकि वह अपने जादू से किसी भी चीज़ को गायब कर सकता था और कभी-कभी लोगों को परेशान भी करता था। एक दिन गांव में एक नन्हा लड़का आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत बुद्धिमान और साहसी था। वह सुनता था कि कैसे जादूगर गांव के लोगों को परेशान करता है। उसने सोचा कि उसे जादूगर को सबक सिखाना चाहिए। अर्जुन ने जादूगर के पास जाकर कहा,
हे महान जादूगर, मैंने सुना है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। क्या आप मुझे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं? जादूगर ने गर्व से कहा हाँ, क्यों नहीं? और उसने अपनी जादुई छड़ी से एक बड़े पत्थर को गायब कर दिया। अर्जुन ने कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छा था। लेकिन क्या आप मुझे यह दिखा सकते हैं कि आप कैसे इतनी आसानी से चीजों को गायब कर सकते हैं? जादूगर ने सोचा कि यह लड़का तो बहुत सरल और मासूम है, उसे अपनी ताकत दिखाना मजेदार होगा। उसने कहा, जरूर, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है, तो क्या आप मुझे भी गायब कर सकते हैं? जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन अर्जुन बहुत तेज था। उसने जादूगर की छड़ी को खींचकर अपने हाथ में ले लिया और कहा, अब तुम्हारे जादू का क्या होगा? जादूगर ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां उसकी छड़ी में ही समाहित थीं। अब वह कुछ नहीं कर सकता था। अर्जुन ने छड़ी को तोड़ दिया और जादूगर की सारी जादुई शक्तियां खत्म हो गईं। गांव के लोग बहुत खुश हुए और अर्जुन की बहादुरी की प्रशंसा की। जादूगर ने भी अपनी गलती मान ली और वादा किया कि वह अब किसी को परेशान नहीं करेगा। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया और गांव में सबने मिलकर खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया। कहानी की सीख: साहस और बुद्धिमानी से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और बुराई को हराकर अच्छाई का रास्ता अपना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशालकाय हाथी रहता था। वह अपनी ताकत और आकार के कारण जंगल के सभी जानवरों को तंग करता था। हाथी का नाम था भीम और वह अक्सर छोटे छोटे जानवरों को कुचलता और उन्हें डराता था। एक दिन हाथी भीम जंगल में घूम रहा था और एक चींटी के घर के पास पहुंच गया। चींटी का नाम था चिंटू। चिंटू और उसकी चींटी समुदाय के सभी सदस्य मिलकर खाना इकट्ठा कर रहे थे। भीम ने उन पर ध्यान नहीं दिया और उनकी बस्ती को अपने बड़े पैरों से कुचल दिया। चिंटू और उसके साथी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने सोचा कि अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। चिंटू ने अपनी साथी चींटियों से कहा, हमें मिलकर इस विशालकाय हाथी को सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन जब भीम नदी के किनारे पानी पीने गया, चिंटू और उसकी साथी चींटियों ने उसके बड़े कान में घुसने का फैसला किया। चींटियों का छोटा आकार उनके लिए लाभकारी साबित हुआ और वे चुपके से भीम के कान में घुस गईं। भीम ने चींटियों की आवाज और उनकी काटने की चुभन महसूस की। उसने अपने कानों को हिलाया और झटके दिए, लेकिन चींटियां अडिग रहीं। भीम दर्द से परेशान हो गया और इधर-उधर दौड़ने लगा। अंत में वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं अब किसी को तंग नहीं करूंगा। चिंटू और उसकी साथी चींटियों ने भीम को माफ कर दिया और उसके कान से बाहर आ गईं। भीम ने उनसे वादा किया कि वह अब कभी किसी छोटे जानवर को तंग नहीं करेगा और सबके साथ मिलजुल कर रहेगा। इस घटना के बाद भीम और चिंटू अच्छे मित्र बन गए। भीम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया और जंगल में सभी जानवर खुशी-खुशी रहने लगे। कहानी की सीख: चाहे कोई कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, एकजुटता और साहस से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। उसका नाम था भोला। भोला अपनी चालाकी और धूर्तता के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वह अक्सर छोटे जानवरों को धोखा देकर अपना पेट भरता था। एक दिन भोला को बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा कि आज वह किसी बड़े जानवर को पकड़ कर खाएगा। उसने जंगल में घूमते हुए एक भोले भाले खरगोश को देखा। खरगोश का नाम था गोलू। गोलू अपनी मांद के बाहर घास खा रहा था। भोला ने एक योजना बनाई और गोलू के पास जाकर बोला, हेलो गोलू भाई, कैसे हो?
मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत सारी गाजरें हैं। क्या तुम मुझे भी कुछ गाजरें दोगे? गोलू ने भोला को देखा और सोचा कि वह तो बहुत चालाक है, मुझे इससे सावधान रहना होगा। गोलू ने चालाकी से जवाब दिया। हाँ, मेरे पास बहुत सारी गाजरें हैं, लेकिन वे मेरी मांद के अंदर हैं। अगर तुम मेरी मदद करोगे, तो मैं तुम्हें भी कुछ गाजरें दूंगा। भोला ने सोचा कि यह तो अच्छा मौका है। उसने गोलू की बात मान ली और उसके साथ मांद के अंदर चला गया। जैसे ही भोला मांद के अंदर पहुंचा, गोलू ने जल्दी से बाहर आकर मांद का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया। भोला ने खुद को फंसा हुआ पाया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। गोलू, मुझे बाहर निकालो। मुझे तुम्हारी गाजरें नहीं चाहिए, मुझे बस बाहर निकलने दो। गोलू ने बाहर से कहा। भोला, तुमने अपनी चालाकी से बहुत सारे जानवरों को धोखा दिया है। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। मैं तुम्हें तभी बाहर निकालूंगा जब तुम वादा करोगे कि अब कभी किसी को धोखा नहीं दोगे। भोला ने अपनी गलती मान ली और वादा किया कि वह अब कभी किसी को धोखा नहीं देगा और सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहेगा। गोलू ने मांद का दरवाजा खोल दिया और भोला को बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद से भोला ने अपनी चालाकी छोड़ दी और सभी जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। गोलू और भोला अच्छे मित्र बन गए और जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की सीख: चालाकी और धूर्तता से हमेशा नुकसान ही होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लाली नाम का एक कुत्ता रहता था। लाली बहुत ही प्यारा और वफादार कुत्ता था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो सबको परेशान करती थी। वह बहुत जोर जोर से भौंकता था। गांव के लोग उससे परेशान रहते थे, लेकिन लाली के मालिक रामू उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी देखभाल करते थे। एक दिन गांव में एक नया कुत्ता आया जिसका नाम शेरू था। शेरू बहुत ही शांत और समझदार कुत्ता था। वह कभी भी बेवजह नहीं भौंकता था। गांव के लोगों ने शेरू को बहुत पसंद किया और उसकी तारीफ करने लगे। यह देखकर लाली को बहुत जलन होने लगी। लाली ने सोचा कि अगर वह भी शेरू जैसा बन जाए तो लोग उसे भी पसंद करेंगे। उसने फैसला किया कि अब वह बिना वजह नहीं भौंकेगा और शांत रहने की कोशिश करेगा। लेकिन लाली की आदत इतनी आसानी से नहीं बदली। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन जब भी उसे कोई अनजान व्यक्ति या जानवर दिखता, वह जोर जोर से भौंकने लगता। एक रात गांव में चोर घुस आए। चोरों ने रामू के घर का ताला तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। लाली ने तुरंत यह देखा और जोर जोर से भौंकने लगा। रामू जाग गया और उसने देखा कि चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उसने तुरंत गांव के लोगों को बुलाया और सभी ने मिलकर चोरों को पकड़ लिया। गांव के लोगों ने लाली की बहादुरी की तारीफ की और कहा, लाली, तुम्हारी भौंकने की आदत ने आज हमें बचा लिया। अगर तुमने भौंका नहीं होता तो हम चोरों को पकड़ नहीं पाते। यह सुनकर लाली को समझ में आया कि उसकी भौंकने की आदत कभी-कभी फायदेमंद भी हो सकती है। लाली ने अपनी आदत को बदलने की कोशिश जारी रखी, लेकिन उसने यह भी समझ लिया कि जब सही समय हो तब भौंकना भी जरूरी है। गांव के लोग अब लाली को प्यार करने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। शेरू और लाली भी अच्छे दोस्त बन गए और दोनों ने मिलकर गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने लगे। कहानी की सीख: हर आदत के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम राजा था। राजा बहुत ही ताकतवर और निडर था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे।
शेर का स्वभाव क्रूर था और वह अक्सर छोटे जानवरों को परेशान करता और उन्हें अपना शिकार बनाता। जंगल के सभी जानवर शेर से बहुत परेशान थे। एक दिन सभी जानवर एकत्रित हुए और उन्होंने सोचा कि शेर से कैसे बचा जाए। उन्होंने फैसला किया कि हर दिन एक जानवर अपनी बारी से शेर के पास जाएगा, ताकि शेर को खुद शिकार पर न जाना पड़े और बाकी जानवर सुरक्षित रहें। इस समझौते को शेर ने भी मान लिया। एक-एक करके जानवर शेर के पास जाते और शेर उन्हें खाकर संतुष्ट हो जाता। एक दिन एक चालाक और बुद्धिमान खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा कि वह इस समस्या का हल निकाल सकता है। खरगोश धीरे-धीरे शेर के पास गया, जिससे उसे देर हो गई। शेर बहुत गुस्से में था और उसने खरगोश से पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैं भूखा हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। खरगोश ने चालाकी से जवाब दिया, महाराज, मुझसे पहले एक और शेर ने मुझे रोक लिया था। उसने कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है और उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं बड़ी मुश्किल से उससे बचकर आपके पास आया हूँ। शेर ने यह सुनकर क्रोधित होकर कहा, कौन है वह दुस्साहसी शेर? मुझे दिखाओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में छुपा हुआ है। शेर ने कुएं में झांक कर देखा। उसे अपनी ही परछाई पानी में दिखाई दी, जिसे देखकर वह समझा कि वहां सचमुच एक और शेर है। गुस्से में भरा शेर जोर-जोर से दहाड़ा और कुएं में कूद पड़ा। लेकिन कुएं में कूदते ही शेर डूब गया और मर गया। इस तरह चालाक खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से जंगल को शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। सभी जानवरों ने खरगोश की तारीफ की और उसे धन्यवाद दिया। कहानी की सीख: संकट के समय में बुद्धिमानी और चालाकी से किसी भी बड़ी समस्या का समाधान। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में दो शेर रहते थे। एक का नाम था राजा और दूसरे का नाम था वीर। दोनों ही बहुत ताकतवर और निडर थे, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। राजा बहुत शांत और समझदार था, जबकि वीर बहुत ही गुस्सैल और अहंकारी था। राजा और वीर के बीच हमेशा इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता था कि कौन अधिक ताकतवर है। वीर हमेशा राजा को चुनौती देता और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक दिन वीर ने राजा को खुलेआम चुनौती दी। अगर तुम सचमुच इस जंगल के राजा हो तो मेरी चुनौती स्वीकार करो और मुझसे लड़ो। राजा ने समझदारी से कहा, वीर, इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। हमें मिलकर इस जंगल की सुरक्षा करनी चाहिए, न कि आपस में लड़ना। लेकिन वीर ने राजा की बात नहीं मानी और उसे लड़ने पर मजबूर किया। दोनों शेरों में भीषण लड़ाई शुरू हो गई। जंगल के सभी जानवर यह लड़ाई देख रहे थे और चिंतित थे कि क्या होगा। लड़ाई बहुत देर तक चली और अंत में दोनों शेर बुरी तरह घायल हो गए। लड़ाई के बाद राजा और वीर दोनों ही बहुत कमजोर हो गए थे। वे जंगल के दूसरे कोनों में जाकर आराम करने लगे। उसी समय जंगल में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। एक शिकारियों का समूह जंगल में घुस आया था और उन्होंने जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। जब राजा और वीर को इस खतरे के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने झगड़े को भूलकर मिलकर शिकारियों का सामना करने का फैसला किया। दोनों ने अपनी सारी ताकत जुटाकर शिकारियों का मुकाबला किया। राजा और वीर की एकजुटता और बहादुरी ने शिकारियों को जंगल से भागने पर मजबूर कर दिया। शिकारियों को भगाने के बाद राजा ने वीर से कहा, देखो, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं। हमें अपनी ताकत को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
वीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजा से माफी मांगी। दोनों शेरों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अब कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे और हमेशा मिलकर जंगल की सुरक्षा करेंगे। उस दिन के बाद से राजा और वीर अच्छे मित्र बन गए और जंगल में शांति और सुरक्षा बनी रही। सभी जानवरों ने उन्हें सराहा और उनकी एकजुटता की तारीफ की। कहानी की सीख: एकता में बल है। आपसी झगड़ों को भुलाकर मिलकर काम करने से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। गोपाल बहुत अमीर था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे पूरे गांव में बदनाम कर देती थी। वह बहुत कंजूस था। गोपाल का सारा ध्यान केवल पैसे बचाने पर ही लगा रहता था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाई क्यों न झेलनी पड़े। गोपाल अपने घर में भी बहुत कंजूसी से रहता था। वह अपने कपड़े भी सालों तक नहीं बदलता था और पुराने कपड़े पहनता था। अगर कोई उसके घर आता तो वह उन्हें भी कुछ अच्छा खिलाने से बचता था। गांव के लोग उसकी कंजूसी से परेशान थे और उसे कंजूस गोपाल कहकर बुलाते थे। एक दिन गोपाल के घर में एक साधु आए। साधु ने गोपाल से कहा, बेटा, मैं भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? गोपाल ने सोचा कि अगर वह साधु को कुछ खिला देगा तो उसका धन कम हो जाएगा। इसलिए उसने साधु को बहुत ही साधारण और कम खाना दिया। साधु ने गोपाल से कहा, बेटा, तुम्हारे पास इतना धन है, फिर भी तुम इतने कंजूस क्यों हो? यह धन तुम्हारे किस काम आएगा अगर तुम इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए नहीं करोगे? गोपाल ने हंसते हुए कहा, साधु महाराज, यह मेरा धन है और मुझे इसे बचाने में खुशी मिलती है। मैं इसे दूसरों पर क्यों खर्च करूं? साधु ने फिर से कहा, धन का असली आनंद तभी है जब इसे सही जगह पर खर्च किया जाए। जो व्यक्ति अपने धन को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। गोपाल ने साधु की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन साधु ने सोचा कि उसे एक सबक सिखाना जरूरी है। साधु ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और कहा, जैसा तुम्हारा मन वैसा ही तुम्हारा धन। यह कहकर साधु वहां से चले गए। कुछ समय बाद गोपाल के घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि गोपाल का पूरा घर जलकर राख हो गया। गोपाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने धन को बचा नहीं सका। उसका सारा पैसा और संपत्ति आग में जलकर खाक हो गए। अब गोपाल के पास कुछ भी नहीं बचा था। वह समझ गया कि साधु महाराज ने जो कहा था वह सच था। धन को सहेजने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग करना। अगर वह अपने धन का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में खर्च करता तो उसका धन सुरक्षित रहता और उसे लोगों का सम्मान भी मिलता। गोपाल ने अपनी गलती का एहसास किया और उसने वादा किया कि अगर उसे फिर से मौका मिला तो वह अपना धन दूसरों की मदद के लिए उपयोग करेगा। गांव के लोगों ने उसकी मदद की और उसे फिर से व्यापार शुरू करने में सहायता की। अब गोपाल ने अपनी कंजूसी छोड़ दी और वह एक दयालु और उदार व्यक्ति बन गया। कहानी की सीख: धन का सही आनंद तभी है जब उसे सही जगह पर खर्च किया जाए। केवल पैसे बचाने से कुछ हासिल नहीं होता। असली खुशी दूसरों की मदद और भलाई में है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम भोला था। भोला बहुत ही मेहनती और वफादार गधा था। वह हर दिन धोबी के कपड़े धोने के काम में मदद करता और कपड़ों की गठरी ढोकर नदी से गांव तक लाता था। भोला अपने काम में कभी भी कोई शिकायत नहीं करता था, चाहे काम कितना भी कठिन क्यों न हो। धोबी भोला की मेहनत की कदर करता था,
लेकिन कभी-कभी वह उसे ज्यादा बोझ भी लाद देता था। एक दिन धोबी ने भोला के ऊपर बहुत भारी बोझ लाद दिया। बोझ इतना ज्यादा था कि भोला के लिए उसे ढोना मुश्किल हो गया। लेकिन भोला ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी ताकत लगाकर धीरे-धीरे चलने लगा। रास्ते में एक जगह पर कुछ लोग बैठे हुए थे, जो भोला को देखकर हंसने लगे। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, देखो यह गधा कितना मूर्ख है। इसे नहीं पता कि यह अपने मालिक के लिए कितनी मेहनत कर रहा है और बदले में इसे सिर्फ लात और ताने ही मिलते हैं। लेकिन भोला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। उसने सोचा, मैं जानता हूँ कि मेरा काम कठिन है, लेकिन यह मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं अपने काम को ठीक से नहीं करूँगा, तो मेरे मालिक को परेशानी होगी। कुछ दिन बाद गांव में एक बहुत बड़ा त्योहार आया। गांव के सभी लोग त्योहार की तैयारियों में व्यस्त हो गए। धोबी ने भी अपने गधे भोला को सजाया और उसे अच्छे से तैयार किया। त्योहार के दौरान धोबी ने सभी गांव वालों को बताया कि उसका गधा कितना मेहनती और वफादार है। धोबी की बातें सुनकर गांव के सरपंच ने भोला को सम्मानित किया और कहा, भोला ने हमें यह सिखाया है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करता है, वह कभी असफल नहीं होता। भोला की मेहनत की वजह से ही यह धोबी आज यहाँ खड़ा है। भोला को सबके सामने सम्मानित होते देख सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। वह व्यक्ति जिसने भोला का मजाक उड़ाया था, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भोला से माफी मांगी। उस दिन के बाद सभी लोग भोला की मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। धोबी भी अपने गधे की और ज्यादा कदर करने लगा और उसका ध्यान रखने लगा। कहानी की सीख: मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। दूसरों की आलोचना पर ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक गर्मी के दिन की बात है, जब सूरज आग बरसा रहा था, एक कौवा बहुत प्यासा हो गया। वह पानी की तलाश में इधर-उधर उड़ने लगा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। वह बहुत थक गया था और उसकी प्यास भी बढ़ती जा रही थी। कौवा ने सोचा, अगर मुझे जल्द ही पानी नहीं मिला तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। वह अपनी हिम्मत जुटाकर उड़ता रहा और आखिरकार उसे एक खेत के पास एक मटका दिखाई दिया। मटका देखकर कौवा बहुत खुश हो गया और तुरंत वहां उड़कर जा बैठा। कौवा ने मटके में झांककर देखा तो उसे थोड़ी मात्रा में पानी दिखाई दिया, लेकिन पानी मटके के तले में था और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पानी नहीं पी सका। अब कौवा सोचने लगा कि क्या किया जाए। कौवा बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा, अगर मैं इस पानी तक नहीं पहुंच सकता तो मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने आसपास देखा तो उसे कुछ छोटे-छोटे कंकड़ दिखाई दिए। उसने तुरंत कंकड़ों को एक-एक करके मटके में डालना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे कौवा कंकड़ डालता गया, पानी मटके में ऊपर की ओर उठता गया। कुछ ही देर में पानी मटके के किनारे तक आ गया। अब कौवा ने आराम से अपनी चोंच डुबोकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद कौवा बहुत खुश हुआ और अपनी बुद्धिमानी पर गर्व महसूस किया। वह उड़कर फिर से अपने घोंसले की ओर चला गया, जहां उसने यह सीख ली कि धैर्य और समझदारी से किसी भी कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। कहानी की सीख: मुश्किल समय में धैर्य और समझदारी से काम लेने से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। हार न मानकर प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक गीदड़ रहता था। वह बहुत होशियार था और हमेशा अपने फायदे के लिए चालाकी से काम करता था।
लेकिन उसकी यह आदत उसे बहुत मुश्किल में डालने वाली थी। एक दिन गीदड़ बहुत भूखा था। वह खाने की तलाश में जंगल में इधर-उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा। आज कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भूख से मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर एक गांव के पास पड़ी। उसने सोचा, गांव में जरूर कुछ खाने को मिलेगा। चलो, आज गांव की तरफ चलते हैं। गीदड़ धीरे-धीरे गांव की तरफ चल पड़ा। गांव के पास उसने एक घर के आंगन में मुर्गियां देखीं। गीदड़ की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इन मुर्गियों में से एक को पकड़ लूं, तो मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन गांव में लोगों का डर भी था। गीदड़ ने एक योजना बनाई। वह चुपके से घर के आंगन में घुसा और मुर्गियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी गांव के कुछ कुत्तों ने उसे देख लिया और उस पर भौंकने लगे। गीदड़ डर गया और भागने लगा। कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़े। भागते भागते गीदड़ गांव के एक रंगरेज के घर के पास पहुंचा। उसने देखा कि रंगरेज के घर के बाहर बड़े-बड़े रंग के ड्रम रखे हुए हैं। गीदड़ ने अपनी जान बचाने के लिए एक ड्रम में छलांग लगा दी। वह ड्रम नीले रंग से भरा हुआ था। गीदड़ पूरा नीला हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई क्योंकि कुत्ते उसे पहचान नहीं पाए और वापस लौट गए। जब गीदड़ ड्रम से बाहर निकला और खुद को नीला देखा, तो उसे एक और चालाकी सूझी। उसने सोचा, अब मैं जंगल में जाकर सबको बताऊंगा कि मैं कोई साधारण गीदड़ नहीं, बल्कि भगवान का दूत हूँ। इस नीले रंग ने मुझे खास बना दिया है और अब जंगल के सारे जानवर मेरी बात मानेंगे। गीदड़ वापस जंगल में गया और सारे जानवरों को इकट्ठा करके बोला, देखो, मैं भगवान का दूत हूँ। मुझे भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब से तुम सब मेरे आदेश का पालन करोगे। जंगल के सारे जानवर गीदड़ का नया रूप देखकर हैरान रह गए और उसे सच में भगवान का दूत समझने लगे। गीदड़ ने इसका फायदा उठाया और सभी जानवरों पर राज करने लगा। वे उसे तरह-तरह का खाना लाकर देते और उसकी सेवा करते। लेकिन कुछ दिन बाद गीदड़ अपनी चालाकी के कारण पकड़ा गया। एक दिन उसने गलती से रात में गीदड़ों की आवाज में हौव-हौव करके बोलना शुरू कर दिया। जंगल के सारे जानवर समझ गए कि यह नीला जानवर कोई भगवान का दूत नहीं, बल्कि एक चालाक गीदड़ है। सारे जानवर बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने गीदड़ को जंगल से भगा दिया। गीदड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अपनी चालाकी और धोखे के कारण जंगल में अपमानित होकर भटकता रहा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और धोखे से कोई भी सच्ची और स्थायी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। ईमानदारी और सच्चाई ही सच्चे सम्मान और सफलता का रास्ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक कुत्ता और एक बंदर रहते थे। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन जब भी वे मिलते थे, वे एक दूसरे से बात जरूर करते थे। कुत्ता बहुत मेहनती और ईमानदार था, जबकि बंदर थोड़ा चालाक और शरारती था। एक दिन जंगल में राजा के दरबार में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। सभी जानवरों को वहां आमंत्रित किया गया था। कुत्ते और बंदर ने भी सोचा कि वे इस उत्सव में जाएंगे और वहां का आनंद लेंगे। जब वे दरबार पहुंचे, तो वहां राजा ने घोषणा की, आज हम सभी जानवरों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा, उसे हम जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर घोषित करेंगे। कुत्ते और बंदर दोनों ने सोचा कि वे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। प्रतियोगिता में दौड़ लगानी थी और जो सबसे पहले एक खास पेड़ तक पहुंचेगा, उसे विजेता घोषित किया जाएगा।
दौड़ शुरू होने से पहले बंदर ने कुत्ते से कहा, देखो, हम दोनों दोस्त हैं। क्यों न हम इस दौड़ में मिलकर हिस्सा लें? तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो ताकि हम जल्दी से पेड़ तक पहुंच जाएं। कुत्ता बंदर की बातों में आ गया और मान गया। दौड़ शुरू हुई और कुत्ते ने बंदर को अपनी पीठ पर बिठा लिया। कुत्ता बहुत तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन जब पेड़ के पास पहुंचने का समय आया तो बंदर ने चालाकी दिखाई। उसने कुत्ते को नीचे गिरा दिया और खुद पेड़ तक पहले पहुंच गया। बंदर को विजेता घोषित किया गया और उसे बुद्धिमान जानवर का खिताब मिला। कुत्ता निराश हो गया और उसे समझ में आ गया कि बंदर ने उसे धोखा दिया है। कुत्ता चुपचाप वहां से चला गया। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ कि उसने बिना सोचे समझे बंदर पर भरोसा किया। उसने ठान लिया कि अब वह किसी की चालाकियों में नहीं फंसेगा और मेहनत से ही अपनी जीत हासिल करेगा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक बड़ा हाथी रहता था। वह हाथी बहुत ही सीधा सादा और मिलनसार था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और वह भी रोज गांव में आकर सभी से मिलकर चला जाता था। गांव में एक दर्जी की दुकान थी, जहां हाथी अक्सर जाया करता था। दर्जी भी उसे प्यार से गुड़गुड़ाखू खिलाता था। हाथी रोजाना दर्जी की दुकान पर जाता, अपनी सूंड आगे करता और दर्जी उसे गुड़ खिलाता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसी गांव में एक नया दर्जी आया, जो थोड़ा चिड़चिड़ा और शरारती था। उस दिन जब हाथी दर्जी की दुकान पर पहुंचा और उसने हमेशा की तरह अपनी सूंड आगे की, तो दर्जी ने शरारत में आकर उसकी सूंड में सुई चुभा दी। हाथी को बहुत दर्द हुआ और वह तुरंत वहां से चला गया। हाथी बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने अपना गुस्सा दिखाया नहीं। वह सीधा पास के तालाब में गया और अपनी सूंड में पानी भर लिया। फिर वह वापस दर्जी की दुकान पर आया और दर्जी की तरफ देखते हुए उसकी दुकान पर जोर से पानी छिड़क दिया। पानी से दर्जी और उसकी दुकान पूरी तरह भीग गई। दर्जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी दुकान के कपड़े और सारा सामान भीग चुका था। दर्जी ने हाथी से माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। हाथी ने उसे माफ कर दिया और उसके बाद भी दोनों के बीच पहले जैसी दोस्ती बनी रही। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के साथ गलत या शरारतपूर्ण व्यवहार करने से नुकसान हो सकता है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और किसी को अनावश्यक रूप से दुखी नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु के पास एक छोटा सा खेत था और खेती के लिए केवल एक बैल था। वह बैल बहुत ही वफादार और मेहनती था। रघु और उसका बैल हमेशा साथ काम करते थे और किसान को अपने बैल से बहुत लगाव था। एक दिन रघु की फसल काटने का समय आ गया। उसने अपने बैल को जोतकर खेत की जुताई शुरू की, लेकिन अचानक बैल बीमार पड़ गया और काम करने में असमर्थ हो गया। रघु बहुत परेशान हो गया क्योंकि फसल काटने का समय आ चुका था और बैल के बिना वह यह काम नहीं कर सकता था। रघु ने बैल की देखभाल की, उसे डॉक्टर के पास ले गया और उसकी पूरी सेवा की। कुछ दिनों के बाद बैल की हालत थोड़ी सुधरी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से काम करने के लायक नहीं था। रघु ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसने फैसला किया कि वह अकेले ही खेत की जुताई करेगा, चाहे उसे कितना भी समय लगे। रघु ने बिना बैल के खुद ही खेत में हल चलाना शुरू किया। यह बहुत कठिन काम था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे पूरा खेत जोत लिया।
रघु की मेहनत देखकर बैल ने भी अपनी सारी ताकत जुटाकर उठने की कोशिश की। वह धीरे धीरे ठीक होने लगा और एक दिन उसने फिर से खेत में काम करना शुरू कर दिया। रघु और उसके बैल ने मिलकर पूरे खेत की जुताई की और फसल को तैयार किया। जब फसल तैयार हो गई तो इस बार रघु को बहुत अच्छा उत्पादन मिला। उसने अपनी मेहनत और बैल की मदद से बहुत सारा अनाज उगाया और उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। रघु ने अपने बैल को ढेर सारा प्यार दिया और उसकी देखभाल की। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और समर्पण से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक तेज दौड़ने वाला खरगोश और एक धीमे चलने वाला कछुआ रहते थे। खरगोश अपनी तेज दौड़ने की क्षमता पर बहुत गर्व करता था और अक्सर दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाता था। खासकर वह कछुए को हमेशा चिढ़ाता और कहता, तुम कितने धीमे हो, तुम्हारे जैसे धीमे जानवर को चलने का कोई फायदा नहीं। कछुआ, जो शांत और समझदार था, ने एक दिन खरगोश से कहा, तुम्हें अपनी गति पर बहुत गर्व है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ दौड़ में प्रतिस्पर्धा करोगे? खरगोश को यह सुनकर बहुत हंसी आई। उसने सोचा, कछुआ मुझसे दौड़ में जीतने की सोच भी कैसे सकता है। लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वह आसानी से जीत जाएगा। दौड़ का दिन आ गया और जंगल के सभी जानवर यह देखने के लिए इकट्ठे हुए कि यह असामान्य दौड़ कैसे होगी। दौड़ शुरू होते ही खरगोश तेजी से दौड़ने लगा और कुछ ही समय में कछुए से काफी आगे निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि कछुआ बहुत पीछे था। खरगोश ने सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं आराम से सो सकता हूँ और फिर भी जीत सकता हूँ। खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया और जल्द ही सो गया। इस बीच कछुआ बिना रुके धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसने अपनी पूरी मेहनत और लगन से रास्ता तय किया। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि सूरज डूबने को है और उसने कछुए को कहीं नहीं देखा। वह तेजी से दौड़ा, लेकिन जब वह दौड़ की समाप्ति रेखा पर पहुंचा तो उसने देखा कि कछुआ पहले ही वहां पहुंच चुका था। कछुआ जीत चुका था। खरगोश को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कछुए से माफी मांगी। कछुआ मुस्कुराया और कहा, तेजी से चलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लगातार और धैर्यपूर्वक प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन हमें कभी भी घमंड या आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए निरंतरता जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था। वह सभी जानवरों का ध्यान रखता और जंगल में शांति बनाए रखता था। लेकिन एक दिन बूढ़े शेर की मृत्यु हो गई और जंगल के जानवरों को एक नए राजा की जरूरत महसूस हुई। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर तय किया कि नए राजा का चुनाव एक प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। सभी जानवरों को यह प्रतियोगिता जीतने का मौका दिया गया। प्रतियोगिता का नियम यह था कि जो जानवर सबसे बहादुर, बुद्धिमान और तेज साबित होगा, वही जंगल का अगला राजा बनेगा। पहली परीक्षा थी बहादुरी की। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले जानवरों को एक खतरनाक नदी को पार करना था, जिसमें तेज धारा थी और पानी में कई मगरमच्छ थे। बाघ, जो बहुत शक्तिशाली था, सबसे पहले नदी में कूदा और अपनी पूरी ताकत से तैरने लगा। मगरमच्छों ने उसे घेर लिया, लेकिन बाघ ने उन्हें हराकर नदी पार कर ली। दूसरी परीक्षा बुद्धिमानी की थी। एक पहाड़ी की चोटी पर एक कठिन पहेली छुपाई गई थी, और जो भी जानवर उसे हल करेगा, उसे अगली परीक्षा के लिए चुना जाएगा।
हाथी ने अपने अनुभव और समझदारी से पहेली हल कर दी और तीसरी परीक्षा के लिए आगे बढ़ गया। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी तेजी की। जंगल के सबसे तेज जानवरों को दौड़ लगानी थी। दौड़ में चीता, हिरण और बंदर ने हिस्सा लिया। सभी जानवर तेजी से दौड़े, लेकिन अंत में चीता सबसे तेज साबित हुआ और उसने दौड़ जीत ली। अब समस्या यह थी कि तीनों जानवरों ने अलग-अलग परीक्षाओं में जीत हासिल की थी, इसलिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि कौन राजा बनेगा। तब एक बूढ़े और समझदार कछुए ने सुझाव दिया कि जंगल का नया राजा वही बनेगा जो इन तीनों गुणों को एक साथ दिखा सके: बहादुरी, बुद्धिमानी और तेजी। जानवरों ने फैसला किया कि वे मिलकर काम करेंगे और जंगल का नेतृत्व एक समूह के रूप में करेंगे, जिसमें बाघ की बहादुरी, हाथी की बुद्धिमानी और चीते की तेजी का संतुलन होगा। इस तरह जंगल में एक नई व्यवस्था बनी, जहां सभी जानवर मिलकर फैसले लेते और जंगल में शांति और संतुलन बनाए रखते। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समूह में ताकत, समझदारी और गति जैसे गुणों का संतुलन होना जरूरी है। मिलकर काम करने से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक भूखा कुत्ता भटक रहा था। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। वह बहुत थक चुका था और उसका पेट भी खाली था। चलते चलते वह एक कसाई की दुकान के पास पहुंचा, जहां उसे एक मोटी हड्डी दिखाई दी। कुत्ते ने तुरंत हड्डी को मुंह में दबा लिया और खुशी खुशी वहां से भाग गया। कुत्ता उस हड्डी को लेकर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा ताकि वह आराम से उसे खा सके। रास्ते में उसे एक नदी पार करनी पड़ी। जब वह नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रहा था, तो उसने नीचे नदी के पानी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि पानी में कोई और कुत्ता है जिसके मुंह में भी एक हड्डी है। लालच में आकर कुत्ते ने सोचा, इस कुत्ते के पास भी एक हड्डी है। अगर मैं इसकी हड्डी भी ले लूं, तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। यह सोचकर उसने उस दूसरी हड्डी को पाने के लिए जोरों से भौंकना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने भौंका, उसके मुंह से हड्डी निकलकर नदी में गिर गई और डूब गई। अब उसके पास कोई हड्डी नहीं बची। कुत्ता दुखी होकर सोचने लगा, अगर मैं लालच में न पड़ता और अपनी हड्डी को नहीं छोड़ता, तो अब मैं भूखा न होता। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच में आकर हम जो हमारे पास होता है, उसे भी खो देते हैं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक भूखी लोमड़ी रहती थी। वह कई दिनों से भोजन की तलाश में भटक रही थी, लेकिन उसे कहीं कुछ खाने को नहीं मिला। भूख के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। एक दिन वह जंगल में घूम रही थी, तभी उसने एक पेड़ पर अंगूरों का गुच्छा लटका हुआ देखा। अंगूर बहुत ही रसीले और ताजे लग रहे थे। लोमड़ी की भूख और बढ़ गई और उसने सोचा, अगर मैं इन अंगूरों को खा लूं, तो मेरी भूख मिट जाएगी। लोमड़ी ने अंगूरों को पाने के लिए ऊंची छलांग लगाई, लेकिन अंगूर उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन वह अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। उसने कई बार कोशिश की, बार-बार छलांग लगाई, लेकिन हर बार वह असफल रही। आखिरकार जब लोमड़ी ने महसूस किया कि वह अंगूरों को नहीं पा सकेगी, तो उसने हार मान ली। वह गुस्से में बोली, ये अंगूर तो खट्टे हैं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। और फिर वह वहां से चल दी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम किसी चीज को पाने में असफल होते हैं, तो हमें उसे बुरा कहकर अपना मन नहीं समझाना चाहिए। असल में हमें अपनी कमजोरियों को पहचान कर मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बहुत समय पहले की बात है,
एक राजा था जिसे पक्षियों का बहुत शौक था। उसके पास कई तरह के पक्षी थे, लेकिन उनमें से सबसे खास था एक तोता। यह तोता बहुत चतुर और बोलने में निपुण था। राजा उससे बहुत प्यार करता था और उसके लिए सबसे अच्छे दाने और फलों का इंतजाम करता था। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि क्यों न तोते को उड़ने की आज़ादी दी जाए। उसने सोचा कि वह तोते को खुले आकाश में उड़ने देगा, लेकिन इस शर्त पर कि वह लौट कर आएगा। राजा ने तोते से कहा, तुम उड़कर जा सकते हो, लेकिन याद रखना, शाम तक वापस आना है। तोता खुश होकर बोला, राजा साहब, मैं जरूर वापस आऊंगा। और वह उड़ान भरकर आकाश में दूर दूर तक उड़ने लगा। उसने खुले आकाश का खूब आनंद लिया, पेड़ों पर बैठा, फूलों की खुशबू का आनंद लिया और फिर शाम को राजा के पास लौट आया। अगले दिन राजा ने फिर से तोते को उड़ने दिया। तोता फिर उड़ान भरता और शाम को लौट आता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन तोता उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गया और उसे बहुत सारे जंगली तोते मिल गए। उन तोतों ने उससे कहा, तुम क्यों वापस राजा के पास जाते हो? यहाँ जंगल में हम सब स्वतंत्र हैं, तुम भी हमारे साथ रहो। तोता थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने कहा, देखो भाइयों, राजा मुझे बहुत प्यार करता है और मेरी अच्छी देखभाल करता है। लेकिन हाँ, अब मुझे भी यह महसूस होता है कि आजादी की अपनी ही एक अलग खुशी होती है। तोते ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं राजा के पास लौट जाऊं और उन्हें यह दिखाऊं कि मैं मर चुका हूं, तो वह मुझे छोड़ देंगे और मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। तोता राजा के पास लौट आया और पिंजरे में जाते ही उसने आंखें बंद कर ली और अपने पंख फैलाकर चुपचाप लेट गया। राजा ने जब यह देखा तो वह बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि उसका प्यारा तोता मर गया है। उसने तोते को पिंजरे से निकालकर उसे प्यार से सहलाया और दुखी होकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही तोता खिड़की के बाहर गिरा, वह तुरंत उड़ गया और पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया। वह हंसते हुए राजा से बोला, राजा साहब, मैं मर नहीं रहा था, बस आजादी की तलाश में था। अब मैं आजाद हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो। जाओ, अब तुम हमेशा के लिए आजाद हो। कहानी की सीख। कभी कभी छोटी सी चतुराई से बड़ी मुश्किलों से भी आसानी से बाहर निकला जा सकता है। आजादी सबसे बड़ा सुख है, लेकिन सच्ची दोस्ती और प्यार की भी अपनी अहमियत होती है। एक नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ था, जिस पर एक बंदर रहता था। वह रोजाना उस पेड़ के मीठे फल खाता था। एक दिन एक मगरमच्छ वहां आया और उसने बंदर से फल मांगा। बंदर ने खुशी खुशी उसे फल दे दिए। धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए। मगरमच्छ की पत्नी को जब यह बात पता चली, तो उसने अपने पति से कहा, मुझे लगता है कि यह बंदर बहुत स्वादिष्ट होगा, तुम उसे मेरे लिए लेकर आओ। मगरमच्छ ने सोचा कि उसकी पत्नी की बात माननी चाहिए। अगले दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरी पत्नी तुम्हें खाने पर बुला रही है, चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी के पार ले चलता हूँ। बंदर खुश होकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि वह उसे खाने के लिए ले जा रहा है। बंदर चतुर था। उसने कहा, अरे, मेरा दिल तो उस पेड़ पर ही रह गया है। अगर तुम मुझे वापस पेड़ के पास ले जाओगे, तो मैं उसे लाकर तुम्हें दे दूंगा। मगरमच्छ ने सोचा कि बंदर सच कह रहा है और उसे वापस पेड़ के पास ले आया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से कहा, मूर्ख,
तुमने मेरी जान बचाई। सीख: कठिन समय में भी समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। चतुराई से हर संकट का समाधान हो सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था और सभी जानवर उससे डरते थे। वहीं उसी जंगल में एक बकरी भी रहती थी, जो अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए जानी जाती थी। बकरी को जंगल में चरने के लिए रोज बाहर जाना पड़ता था, लेकिन उसे हमेशा शेर का डर रहता था। एक दिन बकरी जंगल में चरने गई और उसकी मुलाकात शेर से हो गई। शेर ने बकरी को देखा और सोचा, यह मेरा आज का भोजन होगा। शेर बकरी की ओर झपटा, लेकिन बकरी ने तुरंत अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने बिना घबराए शेर से कहा, हे जंगल के राजा, मुझे खाने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। शेर ने सोचा कि बकरी वैसे भी उसके हाथ से नहीं बच सकती, इसलिए उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी क्या इच्छा है? बकरी ने कहा, मेरी इच्छा है कि आप मुझे खाने से पहले 3 बार जोर से दहाड़े। इससे मुझे खुशी मिलेगी और मैं आराम से मर सकूंगी। शेर को यह सुनकर हंसी आई। उसने सोचा कि बकरी की यह छोटी सी इच्छा पूरी करने में क्या हर्ज है। शेर ने जोर से पहली दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। बकरी ने कहा, ओह, यह बहुत अच्छा था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप और भी जोर से दहाड़े। शेर ने फिर से जोर से दहाड़ लगाई, इस बार पहले से भी अधिक जोर से। जंगल के सभी जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगे। बकरी ने फिर कहा, एक बार और फिर आप मुझे खा सकते हैं। शेर ने तीसरी बार अपनी पूरी ताकत से दहाड़ लगाई, लेकिन इस बार शेर की आवाज में थकावट आ गई थी और वह थोड़ा कमजोर महसूस करने लगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए बकरी तुरंत वहां से भाग निकली और तेजी से जंगल में छिप गई। शेर ने देखा कि बकरी भाग गई है, लेकिन अब वह थक चुका था और उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। बकरी अपनी चतुराई से शेर के चंगुल से बच निकली थी। कहानी की सीख: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न हो, अगर हम अपनी बुद्धिमानी से काम लें तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। यह साल की सबसे गर्मी वाली दोपहर थी और सूरज आग बरसा रहा था। पेड़ पौधे मुरझा गए थे और जमीन इतनी गर्म थी कि नंगे पैर चलना भी मुश्किल था। इस गांव में सभी लोग इस भयंकर गर्मी से परेशान थे। गांव का पानी का तालाब भी धीरे-धीरे सूख रहा था। गांव के जानवर और पक्षी पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे। इंसान और जानवर दोनों ही इस गर्मी के कहर से त्रस्त थे। गांव के प्रधान रामू काका ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, यह गर्मी हम सभी के लिए एक कठिन परीक्षा है। अगर हम आपस में मिलकर इस समस्या का हल निकालें तो ही हम इससे बच सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी गांव वाले मिलकर एक बड़ा कुआं खोदें ताकि पानी की समस्या का समाधान हो सके। गांव वाले तैयार हो गए और अगले दिन से ही कुआं खोदने का काम शुरू कर दिया। सभी लोग, चाहे वह बूढ़े हों या जवान, मिलकर इस काम में जुट गए। महिलाएं भी अपने घरों से पानी लाकर मजदूरों की प्यास बुझाने लगी। बच्चे भी छोटे-छोटे कामों में मदद करने लगे। यह काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि गर्मी बहुत तेज थी और मिट्टी भी सूखी और कठोर हो गई थी। लेकिन गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पूरे दिन और रात मेहनत की और आखिरकार कुछ दिनों बाद वे जमीन से पानी निकालने में सफल हो गए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने मिलकर उस कुएं का पानी पिया और गर्मी से राहत पाई।
उस कुएं के पानी ने न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी जीवन दान दिया। पेड़ पौधों ने भी फिर से हरा भरा रूप धारण कर लिया। गांव के लोगों ने सीखा कि मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। गर्मी का कहर भी गांव वालों की एकता के सामने टिक नहीं सका। कहानी की सीख: किसी भी समस्या का समाधान एकता और मेहनत से ही निकाला जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल में जाकर पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह नदी के किनारे एक पेड़ काट रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। वह बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके पास और कोई कुल्हाड़ी नहीं थी और उसी कुल्हाड़ी से उसका परिवार चलता था। लकड़हारा उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया और रोने लगा। तभी अचानक नदी से एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। उसने लकड़हारे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने दुखी होकर कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वह मेरी आजीविका का एकमात्र साधन थी। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? जलपरी ने उसकी बात सुनी और नदी में डुबकी लगाई। थोड़ी देर बाद वह सोने की एक चमकती हुई कुल्हाड़ी लेकर आई और लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने ईमानदारी से कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। फिर जलपरी ने दूसरी डुबकी लगाई और इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने फिर से ईमानदारी से कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आखिरकार जलपरी ने एक और डुबकी लगाई और लकड़हारे की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। लकड़हारे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर जलपरी ने उसे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में दी। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और जलपरी का धन्यवाद करके घर लौट आया। उसकी ईमानदारी और सच्चाई की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और सभी ने उससे सीख ली कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। कहानी की सीख: ईमानदारी का परिणाम हमेशा अच्छा होता है और सच्चाई की राह पर चलने से जीवन में सफलता मिलती है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बंजर हो गई थी, जिस पर कुछ भी उगाना बहुत मुश्किल हो गया था। गांव के बाकी किसान उससे कहते, रामू, इस बंजर जमीन पर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। इसे छोड़ दो और किसी दूसरी जगह काम ढूंढो। लेकिन रामू ने उनकी बात नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं सच्चे मन से मेहनत करूंगा तो एक दिन इस जमीन पर फसल जरूर उगाऊंगा। रामू ने अपनी जमीन पर दिनरात मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने कड़ी धूप में काम किया, जमीन को हल से जोता, उसमें खाद डाली और हर रोज पानी दिया। उसने पौधों का ध्यान रखा और उनकी देखभाल की। कई महीनों तक उसने अपनी मेहनत जारी रखी, बिना थके और बिना रुके। धीरे धीरे रामू की मेहनत का असर दिखने लगा। बंजर जमीन पर हरी भरी फसल उगाई। जब फसल पूरी तरह तैयार हो गई तो उसकी फसल सबसे अच्छी और बड़ी हुई। रामू का खेत लहलहा उठा और उसकी मेहनत का फल उसे मिल गया। जब गांव के बाकी किसानों ने यह देखा तो वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने रामू की मेहनत की सराहना की और कहा, रामू, तुम सही थे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तुम्हारी लगन और परिश्रम ने इस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया। रामू ने अपनी फसल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया और अपने परिवार का जीवन सुधार लिया।
अब वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया था और उसकी कहानी सभी के लिए प्रेरणा बन गई। कहानी की सीख: मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और अपने काम में लगे रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में कई जानवर रहते थे। उनमें शेर, हाथी, बंदर, खरगोश और कछुआ शामिल थे। सभी जानवर अच्छे दोस्त थे, लेकिन बंदर सबसे ज्यादा शरारती था। वह हमेशा दूसरों को तंग करने और मजाक उड़ाने में लगा रहता था। एक दिन बंदर ने एक शरारत करने की सोची। उसने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ देखा, जिसकी सबसे ऊंची शाखा पर उसने एक रस्सी बांध दी। रस्सी के दूसरे सिरे पर उसने केले का गुच्छा लटका दिया। फिर उसने शेर, हाथी, खरगोश और कछुए को बुलाया और कहा, देखो, मैंने सबसे ऊंची शाखा पर एक केले का गुच्छा बांध दिया है। जो भी इसे पहले उतारेगा वही हमारा आज का राजा बनेगा। शेर ने सोचा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं सबसे ताकतवर हूँ। उसने जोर से छलांग लगाई, लेकिन ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका। हाथी ने अपनी लंबी सूंड से कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा। खरगोश ने अपनी तेजी से छलांग लगाई, लेकिन वह भी उस तक नहीं पहुंच सका। अंत में कछुआ बोला, मुझे भी एक मौका दो। सभी जानवर हंस पड़े। बंदर ने कहा, तुमसे तो ये काम बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कछुआ ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ा और एक रास्ता खोजने लगा। उसने देखा कि पेड़ के पास एक ऊंचा पत्थर पड़ा हुआ था। उसने पत्थर का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे चढ़कर रस्सी के पास पहुंच गया। उसने रस्सी को काट दिया और केले का गुच्छा नीचे गिरा दिया। सभी जानवर हैरान रह गए और खुशी से झूम उठे। कछुए ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और राजा बनने का हकदार बन गया। सभी ने मिलकर उसकी तारीफ की और बंदर को उसकी शरारत के लिए हंसी का पात्र बना दिया। कहानी की सीख: सूझबूझ और धैर्य से किया गया काम हमेशा सफल होता है। शारीरिक ताकत से ज्यादा बुद्धिमानी की ताकत महत्वपूर्ण होती है। एक गांव में काली नाम की एक बहुत चालाक और तेज शिकारी बिल्ली रहती थी। वह गांव के चूहों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं थी। काली इतनी तेज थी कि जो भी चूहा उसके सामने आता वह उससे बच नहीं पाता था। गांव के चूहे हमेशा उसकी चालाकी से डरते रहते थे और कोशिश करते थे कि उससे दूर ही रहें। लेकिन काली बहुत समझदार थी। उसने गांव के सभी चूहों के ठिकानों को पहचान लिया था और समय समय पर उन पर हमला करती रहती थी। एक दिन गांव के चूहे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने एक सभा बुलाई। उन्होंने तय किया कि अब उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वे काली बिल्ली से बच सकें। एक बूढ़ा और समझदार चूहा बोला, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम पहले ही जान जाए कि काली आ रही है। हम उसकी गर्दन में एक घंटी बांध देते हैं। जब वह चलेगी तो घंटी बजेगी और हम अलर्ट हो जाएंगे। सभी चूहों को यह सुझाव बहुत पसंद आया। लेकिन फिर एक नौजवान चूहा बोला, घंटी बांधने का विचार तो अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि घंटी बांधेगा कौन? सभी चूहे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई भी इतना साहसी नहीं था कि काली की गर्दन में घंटी बांध सके। आखिरकार कोई भी चूहा आगे नहीं आया और योजना विफल हो गई। काली बिल्ली अभी भी गांव के चूहों पर अपना आतंक बनाए रखी। चूहे फिर से डर के साए में जीने लगे। कहानी की सीख: सिर्फ योजना बनाना ही काफी नहीं होता, उसे अमल में लाने के लिए साहस और जिम्मेदारी भी जरूरी होती है। एक घने जंगल में एक कौआ रहता था। वह कौआ बहुत ही घमंडी और लापरवाह था। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला।
वह बहुत खुश हुआ और उसे अपनी चोंच में दबाकर एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। वह सोच रहा था कि अब वह इस स्वादिष्ट रोटी को खा सकता है और मजे ले सकता है। उसी समय एक चालाक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। उसने कौए को रोटी का टुकड़ा पकड़े देखा और उसकी आंखों में लालच चमकने लगी। लोमड़ी ने सोचा, यह रोटी तो मुझे ही मिलनी चाहिए, लेकिन इस कौए को मूर्ख बनाना पड़ेगा। लोमड़ी ने कौए के पास जाकर मीठी आवाज में कहा, अरे वाह कौआ भाई, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम्हारी काली काली चमकदार पंख और तेज नुकीली चोंच तो देखने लायक है। सच में तुम तो जंगल के सबसे सुंदर पक्षी हो। कौआ लोमड़ी की बातों से बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि लोमड़ी सच में उसकी तारीफ कर रही है। लोमड़ी ने अपनी बात जारी रखी, और सुना है कि तुम्हारी आवाज भी बहुत मधुर है। क्या तुम मेरे लिए एक गीत गाओगे? मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कौआ अब पूरी तरह से लोमड़ी की बातों में आ गया। उसने सोचा, अगर मैं गाऊंगा तो सबको पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा गाता हूँ। यह सोचकर कौआ ने अपनी चोंच खोली और जोर से काव काव करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा और लोमड़ी ने तुरंत उसे उठाकर खा लिया। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद मूर्ख कौए, इस स्वादिष्ट रोटी के लिए। अगर तुम्हें थोड़ा भी समझ होती तो तुम मेरी बातों में न आते। अब तुम बिना रोटी के रह गए क्योंकि तुमने अपनी समझदारी खो दी। कौआ बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगली बार वह किसी की मीठी बातों में आकर मूर्खता नहीं करेगा। कहानी की सीख, हमें हमेशा अपनी समझदारी का उपयोग करना चाहिए और किसी की मीठी बातों में आकर मूर्खता नहीं करनी चाहिए। यह कहानी एक समय की है जब एक छोटे से गांव में एक बच्ची अपनी नानी के साथ रहती थी। इस बच्ची का नाम था राधा और वह अपनी नानी से बहुत प्यार करती थी। उसकी नानी हमेशा उसके लिए कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन राधा की सबसे पसंदीदा कहानी थी नानी तेरी मोरनी। राधा को मोरनी बहुत पसंद थी और वह हमेशा अपनी नानी से कहती, नानी, मुझे अपनी मोरनी की कहानी सुनाओ। नानी हंसते हुए कहती, अच्छा, सुनाती हूँ। नानी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में मेरी एक मोरनी थी। वह बहुत सुंदर और समझदार थी। उसकी सुनहरी पंख और रंग-बिरंगे पंख थे जो सभी को आकर्षित करते थे। मोरनी को गांव में सभी पसंद करते थे क्योंकि वह गांव के सभी बच्चों के साथ खेलती और उनको खुश करती थी। एक दिन मोरनी गांव के पास के जंगल में चली गई। वह वहां पर घूम रही थी और रंग-बिरंगे फूलों का आनंद ले रही थी। अचानक एक लोमड़ी ने उसे देखा और सोचा, यह तो बढ़िया शिकार है। लोमड़ी ने धीरे धीरे मोरनी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन मोरनी चालाक थी। उसने लोमड़ी को दूर से ही देख लिया और जल्दी से उड़कर एक पेड़ की ऊंची शाखा पर जा बैठी। लोमड़ी ने कई बार कोशिश की, लेकिन मोरनी तक पहुंच नहीं सकी। फिर लोमड़ी ने मोरनी से कहा, ओह प्यारी मोरनी, तुम तो बहुत सुंदर हो। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर खेलोगी? मोरनी समझ गई कि लोमड़ी उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। उसने कहा, तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन मुझे यहाँ खेलना पसंद है। इस तरह मोरनी ने अपनी समझदारी और चालाकी से अपनी जान बचाई। वह सुरक्षित वापस गांव लौट आई और सभी बच्चों ने खुशी मनाई। राधा को यह कहानी बहुत पसंद आई और उसने अपनी नानी से कहा, नानी, आपकी मोरनी तो सचमुच बहुत समझदार थी।
इस कहानी के साथ नानी ने राधा को सिखाया कि समझदारी और सतर्कता से हम मुश्किल समय में भी सुरक्षित रह सकते हैं। कहानी की सीख: किसी भी समस्या का हल सूझबूझ और समझदारी से निकाला जा सकता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर भी करें।